चीर के लाई के पैसे कहाँ हैं? तुम अगर उन्हें फोन करो और कहो कि कुछ पैसे भेज दें अगर पॉसिबल है। आपने कितना पढ़ा है? देखो, मर्द को तालीम की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। और आप करते क्या हैं? मुझे वो औरतें जहर लगती हैं जो हर वक्त सवाल करते रहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जामी कुछ करता ही ना हो? आज मैंने सेबा के ससुराल के बारे में कुछ अजीब सी बात सुनी है। मैं जब कुछ खरीदना नहीं था तो मेरा वक्त क्यों ज़ाया किया? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? ज़ेबा ने जिस जामी को जहन में रखकर शादी के लिए हामी भरी थी, अब वो जामी नहीं है जिसको ज़ेबा पसंद करती थी। जामी तो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत है और ज़ेबा उसको अब पसंद भी नहीं करती। और जामी जो है वो अपने आप में अगर कहा जाए तो वो ख़ुद से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, अपने आप को ही पसंद करता है और अपने आगे किसी और को कुछ भी नहीं समझता, बावजूद इसके कि जामी एक बहुत ही बेरोज़गार और निकम्मा लड़का है। और ज़ेबा की किस्मत में यही जामी लिखा था और अब ज़ेबा जो है अपनी किस्मत को कोस रही है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके कि अब सब्र करे। अब ज़ेबा को अपनी नंद की वो बातें याद आ रही हैं जो कि शादी की सुबह उसकी नंद ने उसको माँ बनकर समझाया था और कहा था कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ नंद समझ कर नहीं, बल्कि तुम मेरी दोस्त की बेटी हो, तो मेरी भी बेटियों जैसी हो, तुम मेरी छोटी भाभी नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। और मैं जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ मैं तुम्हें यही कहूँगी कि सब्र से और हिम्मत से काम लेना, क्योंकि सब्र ही से अगर काम लोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। क्योंकि वो तो जानती थी अपने भाई के बारे में कि उसका जो भाई है वो निहायत ही निखट्टू और निकम्मा है और कोई भी काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसके पास अपनी जेब खर्च के लिए भी जेब में पैसे नहीं होते, तो वो बीवी को क्या संभालेगा। इस बात का पता जब ज़ेबा को तब चलता है जब ज़ेबा किसी दुकान में शॉपिंग के लिए जाती है और अपने शौहर से जब पैसे मांगती है तो जामी के पास पैसे नहीं होते, तो ज़ेबा बहुत ज़्यादा हैरत से जामी की तरफ देखती है और फिर चीज़ लेने से इनकार कर देती है। लेकिन जब बाहर आकर जामी उल्टा शर्मिंदा होने की बजाय ज़ेबा को ही डांटता है और कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने शॉपिंग के लिए दुकान में एंट्री ही क्यों की, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तो ज़ेबा कहती है कि पैसे तो तुम्हारे पास भी नहीं थे, तुम्हें देने चाहिए थे मुझे पैसे। तो यहाँ पर जामी जो है ज़ेबा को कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे थे, वो कहाँ गए? जो उस दिन खीर खिलाई की रस्म पर तुम्हारे पास जो पैसे इकट्ठे हुए थे तुम्हें अपने साथ लाने चाहिए थे। अब ज़ेबा को समझ आ रही है कि जो नीले पीले बाग दिखाए गए थे ज़ेबा को शादी से पहले वो सब गलत थे और सब धोखा था और धोखे से जामी के साथ शादी करवाई गई है ज़ेबा की। और ज़ेबा तो इस वाले जामी को पसंद ही नहीं करती थी। ज़ेबा जिसको पसंद करती थी उसका नाम बिल्कुल बेशक जामी था, मगर वो लड़का ये नहीं है जिसको ज़ेबा पसंद करती थी, जिसके धोखे में आके ज़ेबा ने अपने घर वालों से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया और शादी कर ली है। मगर अब ज़ेबा पछता रही है कि ना तो ज़ेबा को वो प्यार मिला जिसको वो पसंद करती थी और ना ही ये वो लड़का है और जो नीले पीले बाग दिखाकर शादी की गई थी यहाँ तो वैसा कोई सीन भी नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल ही निखट्टू और नकारा शख्स है। और अब जामी की बेरोज़गार होने का पता जब ज़ेबा के अबू को चलता है तो ज़ेबा के अबू आकर ज़ेबा की अम्मी से कहते हैं कि मुझे पता चला है कि जामी कोई भी काम नहीं करता। तो यहाँ पर ज़ेबा की अम्मी हैरत से कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं इनको बचपन से जानती हूँ, इनका बहुत बड़ा बिज़नेस है और बहुत बड़ा कारोबार है, इनके तो बहुत से प्लाजाज और जायदादें हैं। तो अगर जामी कोई काम नहीं भी करता तो क्या हुआ, इनको कराया आता है, हमारी बेटी को वो खुश ही रखेगा। लेकिन यहाँ पर ज़ेबा की अम्मी भी उन्हीं पुराने ताल्लुकात की वजह से, जो कि इसकी भाई की जामी की बहन के साथ इनके बचपन से ताल्लुकात, इनकी दोस्त है, उन्हीं को लेकर उन्होंने आंखें बंद कर उन पर एतबार किया और अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। जबकि ये तो इस बात से बेखबर है कि उनकी जो दोस्त अच्छी बनी फिरती थी उन्होंने ही बहुत बड़ा धोखा किया है अपने निखट्टू और बेरोज़गार भाई के साथ ज़ेबा की शादी कराकर ज़ेबा को ही फंसा दिया है। एक तो निखट्टू और बेरोज़गार है और दूसरा ऊपर से अनपढ़ भी है। और ज़ेबा को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि ज़ेबा बहुत बुरी तरह इस रिश्ते में फंस चुकी है और अब निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। क्योंकि अगर ज़ेबा एहतिजाज करती है तो उसके घर वाले तो यही कहेंगे कि हमने तो शादी से पहले तुमसे पूछा था। लेकिन अब ज़ेबा बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, अब ज़ेबा करे भी तो क्या करे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल कफ़ील के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।